In order to prepare 1 degree amine from alkyl halide with simultaneous addition of 1 CH2 group in the carbon chain, हमें मतलब एक तरह से हम 1 डिग्री अमीन प्रिपेयर कर रहे हैं फ्रॉम एल्काइल हैलाइड एंड वी आर ऑल्सो इंक्रीजिंग 1 CH2 ग्रुप इन द कार्बन चेन. पूछा गया है द रिएजेंट यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ नाइट्रोजन इज ओके सोडियम अमाइड, सोडियम एजाइड, पोटेशियम साइनाइड एंड पोटेशियम थैलीमाइड. हर एक ऑप्शन को एनालाइज करते हैं. तो जब मैं यहाँ पर रिएक्शन करवा रही हूँ एल्काइल हैलाइड की विद सोडियम अमाइड, सोडामाइड जिसको हम बोलते हैं, तो हमको यहाँ क्या मिलेगा, हमें मिलेगा RNH2. ये हमारा 1 डिग्री अमीन है, लेकिन इसके अंदर हमने एक CH2 ग्रुप ऐड नहीं किया, हुआ ही नहीं, ये रिएजेंट कर ही नहीं सकता. ठीक है, तो सोडामाइड डालने से एल्काइल हैलाइड में हमें 1 डिग्री अमीन तो मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर 1 CH2 ग्रुप एक्स्ट्रा ऐड नहीं हो रहा कार्बन चेन में, तो ऑप्शन रूल्ड आउट हो गया है. सोडियम एजाइड के बारे में यहाँ पर हम बात करते हैं. सो जब एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन मैं सोडियम एजाइड के साथ में कर रही हूँ Na3 के साथ में, तो बेटा जी यहाँ पर मुझको मिलेगा डाइजोनियम सॉल्ट, डाइजोनियम आयन मिलेगा मुझे, काइंड ऑफ अ थिंग. मुझे क्या मिलेगा यहाँ पर, डाइजोनियम आयन मिलेगा प्लस NaX. समझ में आया. सो यहाँ पर दिस इज डाइजोनियम आयन बेसिकली. तो यहाँ पर भी एक CH2 ग्रुप ऐड नहीं हो रहा, ये भी रूल्ड आउट हो चुका है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्रिपेरेशन ऑफ 1 डिग्री अमीन फ्रॉम एल्काइल हैलाइड विद द रिएजेंट KCN. तो यहाँ देखिए RX है मेरे पास में प्लस KCN है यहाँ पर. ठीक है, तो यहाँ मुझे क्या मिल रहा है, RC ट्रिपल बॉन्ड N मिल रहा है. अब अगर मैं इसकी रिडक्शन करवा देती हूँ, ठीक है, या क्या क्या लेके, हाइड्रोजन, क्लियर है, हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल ले लो, प्लैटिनम ले लो, पैलेडियम ले लो, इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कोहल. ठीक है, तो यहाँ मुझे क्या मिलेगा, RCH2NH2. तो बेटा जी यहाँ पर मेरे पास कार्बन चेन में एक CH2 ऐड एक्स्ट्रा हो गया. सो द रिएजेंट यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ नाइट्रोजन ओवर हेयर विल बी पोटेशियम साइनाइड. बात करती हूँ मैं पोटेशियम थैलीमाइड के बारे में. ठीक है, दैट्स एब्सोल्युटली राइट. सो पोटेशियम थैलीमाइड, यहाँ पर मैं बात करूँगी गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस के बारे में. तो थैलीमाइड का स्ट्रक्चर देखिए, सबसे पहले थैलीमाइड का स्ट्रक्चर देखो, ये है C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, देन दिस इज N, और यहाँ देखो दिस इज H. ये क्या है बेटा जी, ये थैलीमाइड है, ये थैलीमाइड है. इसको KOH के साथ में मैंने ट्रीट किया तो मुझे पोटेशियम थैलीमाइड मिलेगा. देखिए ये मिल गया मुझे पोटेशियम थैलीमाइड, N नेगेटिव K पॉजिटिव, ये C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर ये चीज़ देखिए, इसकी रिएक्शन पोटेशियम थैलीमाइड की रिएक्शन मैं करवा रही हूँ एल्काइल हैलाइड के साथ में. तो मुझे यहाँ क्या मिलेगा, बहुत ध्यान से देखिए, आई एम गोइंग टू गेट, दिस इज C डबल बॉन्ड O N, यहाँ देखो C डबल बॉन्ड O, ये N नेगेटिव है यहाँ पर, यस. तो यहाँ पर इन अ वे आई एम गोइंग टू गेट व्हाट, NR. तो इस नेगेटिव चार्ज को फिर मैं हटा सकती हूँ, इस नेगेटिव चार्ज को मैं फिर हटा सकती हूँ, एंड एरम आई एम रिमूविंग. तो मुझे यहाँ पर मिल गया मेरा एल्काइल थैलीमाइड. क्या मिल गया, एल्काइल थैलीमाइड मिल गया. इन अ वे मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, N एल्काइल थैलीमाइड, N एल्काइल थैलीमाइड बोल सकती हूँ. अब अगर इसका ट्रीटमेंट मैं करती हूँ फर्दर ऑन विद NaOH एक्वस मीडियम, तो बेटा जी मुझे यहाँ क्या मिलेगा, RNH2 मिला, प्लस इसके साथ में ये देखो, ये मुझे 1 डिग्री अमीन मिला, लेकिन इसके अंदर कोई भी कार्बन एक्स्ट्रा ऐड नहीं हुआ, कोई भी CH2 एक्स्ट्रा ऐड नहीं हुआ. साथ ही में मुझे मिला ये, सो इट्स C डबल बॉन्ड O, इट्स O नेगेटिव Na पॉजिटिव. ठीक है, एंड दिस इज C डबल बॉन्ड O नेगेटिव Na पॉजिटिव. समझ में आ गई ये वाली बात, एब्सोल्युटली राइट. सो द राइट आंसर टू द क्वेश्चन ओवर हेयर विल बी ऑप्शन नंबर 3rd. द राइट आंसर टू द क्वेश्चन